हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग क्या कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल 2022 टीयर फर्स्ट मैथ पीवाई की क्वेश्चन की सीरीज। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 20 है। इससे पहले मैंने क्लास आपको 19 करा दी है। तो मेरे भाई किसी ने क्लास नहीं देखी तो मैंने इन सारी क्लास को एक प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हैंगे। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 6 दिसंबर 2022 की फोर्थ शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चंस, जो कि सीजीएल, सीपीओसी, एचएसएल और जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी क्लास शुरू करने से पहले मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक कर लें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया, यदि sec 3x इक्वल कॉसेक ब्रैकेट में 4x माइनस 15 डिग्री है तो tan 3 थीटा का मान याद कीजिए। तो देखना फ्रेंड्स, जो आपका सेक है और कॉसेक है, ये आपका 45 डिग्री में क्या होता है, बराबर होता हैगा। तो इस वाले पार्ट को मान लूंगा 45 और इस वाले पूरे पार्ट को मान लूंगा 45 डिग्री। ठीक है, तो जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो बन जाएगा ये आपका 3 थीटा प्लस 4x माइनस 15 डिग्री इक्वल ये बन जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, ये बन जाएगा आपका 3 और 4 7 थीटा, ये उठ के जाएगा उस साइड तो हो जाएगा प्लस, तो बन जाएगा वहां पे 105। अगर मैं डिवाइड करूंगा 7 से कट जाएगा आपका ये 7 वन 7 7 5 35, तो आपका थीटा जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, हमें यहाँ निकालना है tan 3 थीटा, तो ये बन जाएगा आपका tan 3 मल्टीप्लाई थीटा बन जाएगा आपका 15, तो ये आपका बन जाएगा tan 45 डिग्री। और tan 45 का वन होता हैगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हैगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया, नीचे दी गई तालिका 7 वस्तुओं के अंकित मूल्य और छूट के मूल्य को दर्शाती है। क्वेश्चन में कहा गया है, सभी वस्तुओं का औसत अंकित मूल्य क्या है। तो देखना मेरे भाई, आपका अंकित मूल्य ये है, इसे कर दो आप प्लस और निकाल दो इसका औसत, तो ये बन जाएगा आपका 11 7 18, 18 और 9 बन जाएगा 27, 27 6 बन जाएगा 33, 33 और 4 बन जाएगा आपका 37, 37 और 5 हो जाएगा आपका 42, 42 और 1000 हो जाएगा कितना आपका 42 और 10 हो जाएगा आपका 52, तो ये हो जाएगा आपका 5200। ठीक है, प्लस करने पे अब 1 2 3 4 5 6 7, 7 से कर दो इसे भाग, तो आपका आंसर हो जाएगा 7 सत्ते 49, तो यहाँ बचेगा आपका 3, 7 चौक 28, यहाँ बचेगा आपका 2 और 7 दूनी 14, तो आपका आंसर आएगा 742 कुछ, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया, एक पुरुष और 4 महिलाएं एक कार्य को 65/4 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 3 पुरुष और 4 महिलाएं इसे 13/2 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो 13 महिलाएं इसे कितने दिन में पूरा करेंगी। तो देखना फ्रेंड्स, एक पुरुष है और 4 महिलाएं हैं, ये काम को आपके 65/4 दिन में करते हैं। ठीक है, और मेरे भाई सेम काम आपका 3 पुरुष और 4 महिलाएं 13/2 दिन में करते हैं। तो यहां से निकालो मेरे भाई कि आपका आपके मैन और वुमेन का रेशियो। ठीक है, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो। ठीक है, तो देखना फ्रेंड, ये कट जाएगा आपका 2 1 कम 2 2 2 नीचे 4, ये 2 जाएगा भाग गुणा, तो बन जाएगा यहाँ पे 26। ठीक है, यहाँ से हट जाएगा, पहुंच जाएगा भाग गुणा हो जाएगा 26 बन जाएगा। तो 65 गुणा होगी, बन जाएगा 65 एकम 65 एम, और ये बन जाएगा आपका 65 चौक, तो 4 पंजे 20, 4 6 24, 24 और 2 हो जाएगा 26। ठीक, ये बन जाएगा आपका 26 दिया कितना होगा 3 6 18, 3 2 नीचे 7 78, और ये बन जाएगा 26 चौक 4 6 24 और 4 दूनी 8 9 10, ये बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब देखना फ्रेंड, जो आपके एम वाले हैं वो ले लो एक साइड और जो आपके डब्ल्यू वाले ले लो एक साइड। तो ये उठ के इस साइड आएगा मेरे भाई, बचेगा माइनस, तो बचेगा यहाँ पे आपका, इधर बचेगा आपका 13 एम, और ये जाएगा उठ के तो जाएगा माइनस मेरे भाई, क्या बचेगा आपका यहाँ से 260 में से आपका 104 जाएगा, तो बचेगा आपका यहाँ से 156 डब्ल्यू। इसे काउंट 13 से 13 कम 13, 13 कम 13, 13 दूनी 26, तो आपका एम रेशियो डब्ल्यू कितना जाएगा, ये जाएगा आपका 12:1, क्योंकि एम के सामने आपका 12 है और डब्ल्यू के सामने आपका 1 है, तो बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब मैं निकाल लूंगा क्या आपका टोटल वर्क। तो देखना मेरे भाई, यहां से निकालता हूँ वर्क। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 मल्टीप्लाई एम आपका आया है 12, एम की क्षमता 12 आई है, और प्लस 4 मल्टीप्लाई डब्ल्यू आपका 1 आया है, ये हो जाएगा आपका इस तरीके से, मल्टीप्लाई ये दे रखा है 65/40 हो जाएगा ये, तो बन जाएगा 12 कम 12 और 4 कम 4, तो बन जाएगा 12 और 4 16, तो हो जाएगा यहाँ से 16 बन जाएगा मेरे भाई, 16 4 से कट जाएगा 4 4 16, 4 गुणा हो जाएगी इसमें, तो आपका जाएगा 4 पंजे 20 और 4 6 24 और 2 26। ठीक है, अब मेरे भाई हमसे कहा गया 13 महिलाएं इस काम को, जो काम आपका आया है इसे कितने दिन में करेंगी। तो देखना मेरे भाई, 13 महिलाएं हैं, महिला की एफिशिएंसी आपकी 1 है, तो हो जाएगा 13 कम 13, अब कर दूंगा 13 से भाग, तब कट जाएगा आपका 20 बार में,
तो 20 दिन में काम कर देंगी मेरे भाई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया निम्न पाई चार्ट 1995 में एक कारखाने में विभिन्न श्रेणियां ABCDEFG और H के कामगारों की संख्या को दर्शाता है। क्वेश्चन में कहा गया पाई चार्ट की श्रेणी बी के लिए केंद्रीय कोण क्या है। तो देखना मेरे भाई आपका बी ये वाला हैगा और ये आपका 15% है, ठीक है, दिख नहीं रहा मेरे भाई, लेकिन मैंने देख लिया इसलिए चेक कर लिया है, ये 15% ही है, ठीक। तो मेरे भाई बताना, हमें बताना है कि इसका केंद्रीय कोण क्या होगा। तो मेरे भाई 360 होता है कंप्लीट एंगल, तो इसका निकाल दूंगा मैं आपका 15%, तो आपका आ जाएगा आंसर, जो कि हो जाएगा ये 5 या 15, 5 दूनी 10, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 18 54, तो 54 डिग्री आ जाएगा इसका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया त्रिभुज ABC सिमिलर हैगा त्रिभुज DEF के इस प्रकार है कि AB 9.1 सेंटीमीटर और DE 6.5 सेंटीमीटर। यदि ट्रायंगल DEF का परिमाप 25 सेंटीमीटर है तो ट्रायंगल ABC का परिमाप क्या है। तो देखना मेरे भाई दो त्रिभुज है आपके इस तरीके से, एक आपका हैगा ABC और दूसरा आपका क्या हैगा DEF, ठीक है, और ये आपके सिमिलर है मेरे भाई इस तरीके से। और कहा गया जो आपका AB है वो 9.1 हैगा, एक मिनट, और आपका DE क्या है, ये D है मेरे भाई, ठीक है, DE आपका क्या है, ये आपका 6.5 है। अब मेरे भाई DEF का परिमाप आपका 25 दे रखा है इस वाले का, तो पूछा इस वाले का क्या होगा। तो देखना मेरे भाई इस वाली भुजा का और इस वाली भुजा का बना लूंगा रेशियो, तो कट जाएगा आपका 13 13 91 और 13 पंजे 65। अब देखना मेरे भाई कि ये 5 से 7 है, ये कितना टाइम ज्यादा है। तो देखना मेरे भाई 5 से 7 को भाग करो जाएगा आपका 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो ये आपका मेरे भाई 1.4 टाइम ज्यादा है। तो ऐसे मेरे भाई इस वाले का ABC का जो आपका परिमाप है वो इस वाले परिमाप से 1.4 टाइम ज्यादा होगा। तो इसे कर दो गुणा इसमें 1.4 की, तो ये बन जाएगा आपका 14 पंजे 70 हासिल 7, 14 दूनी 28, 28 का 7 कितना जाएगा आपका 35, तो आपका आंसर आएगा 35, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब वो करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया एक अर्धगोले की त्रिज्या 6.3 सेमी है, इसका आयतन क्या होगा। तो देखना मेरे भाई अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर का क्यूब। आर आपकी क्या है 6.3 है, तो ये जाएगा 6.3 मल्टीप्लाई 6.3 मल्टीप्लाई 6.3, तो 7 से कट जाएगा आपका 9 टाइम में और 3 से कट जाएगा आपका ये 3 टाइम में, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 22 44 गुणा होगी 300, तो बन जाएगा आपका 3 चौक 12, 3 चौक 12 132 बन जाएगा मेरे भाई, वही पॉइंट आ जाएगा ना आपका, ये पॉइंट लगा यहाँ पे, तो आप कर दो इसकी मल्टीप्लाई, तो आपका आ जाएगा आंसर, ठीक। तो देखना मेरे भाई जो आपका 63 है इसका स्क्वायर क्या होता है आपका 3969 होता हैगा, एक मिनट, 3969 होगा इसका आपका स्क्वायर। अब कर दो मल्टीप्लाई इसकी इसमें 3.2 की, ठीक है, ये लग जाएगा पॉइंट यहाँ पे, तो आपका ये हो जाएगा आपका 3969132, तो 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 1 13, 2 9 जा 18 और 19, 2 3 जा 6 और 1 7, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18 और 2 20, 3 9 जा 27 और 2 29, 3 3 जा 9, 9 और 2 जाएगा 11, यहाँ से बनेगा आपका 9693, तो ये आपका आ जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 10, 8 9 18 और 1 19, लग जाएगा 1 9 और 1 10 7 16 17, 17 और 6 कितना होगा, 17 6 आपका होता हैगा 23, लग जाएगा 2 9 10 2 12, लग जाएगा 1 3 4 और 1 5, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 523.90, ये वाला ऑप्शन नंबर 3। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है संख्या में से कितना घटाया जाए कि 13 से विभाज्य हो जाए। तो देखना मेरे भाई 24 68 और 37 को हम भाग करेंगे आपके 13 से, तो जाएगा ये 13 एकम 13, यहाँ बचेगा आपका 11, 6 जाएगा नीचे, तो आपको जाएगा 11, 13 अट्ठे 104, यहाँ बचेगा आपका 12, फिर जाएगा 13 निम्मा 117, फिर आपका बचेगा यहाँ पे 1 और ये जाएगा आपका यहाँ से 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो जाएगा 13 अट्ठे 104, तो यहाँ से आपका 9 बचेगा, फिर आ जाएगा 7 नीचे, फिर जाएगा 13 सत्ते 91, तो यहाँ बचेगा 6। तो देखना मेरे अगर मैं 6 माइनस कर दूं तो 13 से भाग हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा इसका आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है और PQ बराबर PR बराबर 2A इकाई
क्यू आर बराबर ए इकाई है, तो पी एक्स क्यू आर पर मेरे भाई क्या एक लंब हैगा, तो खींचिए और पी एक्स की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो एक आपका त्रिभुज हैगा इस तरीके से, पी क्यू आर है, ठीक है, और पी क्यू और पी आर कितनी आपकी 2a है इस तरीके से, और आपका क्यू आर दे रखी है ए। हमसे कहा गया पी एक्स का एक लंब है इस तरीके से, ठीक है, ये आपका पड़ता है 90 डिग्री पे, ठीक है मेरे भाई। तो हमसे पूछा गया है कि पी एक्स की लंबाई क्या होगी, यहाँ से लेकर पी एक्स की लंबाई क्या होगी। तो देखना मेरे भाई, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है आपका 2 हैगा, तो आपका ये हाफ कितना होगा मेरे भाई, तो ये हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा ए का, ये हो जाएगा a/2, ठीक है। हमें निकालना मेरे भाई आपकी ये, ठीक। तो ये बन जाएगा आपका हाइपोटेनस, ये बन जाएगा बेस, और ये बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आप लगा दो उसमें क्या मेरे भाई, पाइथागोरस थ्योरम। तो कर दो आप 2a का स्क्वायर तो हो जाएगा 4a स्क्वायर, और माइनस कर दो आप क्या इसमें से a स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से 4 चौक 16, 16 में से जाएगा 16, 4 चौक 16, 16 में से जाएगा ये a जाएगा मेरे भाई ए स्क्वायर, तो बचेगा आपका 15a स्क्वायर, नीचे आपका आ जाएगा 4। तो देखना मेरे भाई ये खुल जाएगा आपका √15 ऐसे ही रहेगा, ये ए बन जाएगा, और आपका 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, तो आपका आंसर आ जाएगा ये ऑप्शन नंबर 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया, एक दौड़ में एक टीम में 4 सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य को एक के बाद एक 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि कुल 30 मिनट का समय लगा है तो औसत चाल क्या होगी। तो देखना मेरे भाई, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टाइम आपका कितना है, 30 मिनट है मेरे भाई, ठीक। और मेरे भाई 4 सदस्य हैंगे और प्रत्येक चलता है क्या मेरे भाई, 5 चलता है, तो 4 में कर दो 5 किलोमीटर हो जाएगा, 4 पंजे 20, तो 5 किलोमीटर हो जाएगा डिस्टेंस का टोटल, सॉरी 20 हो जाएगा ना। अब मेरे भाई ये आपका क्या किलोमीटर में है, ये आपका किस में, मिनट में, इसे कर दो 60 से भाग तो बन जाएगा किस में आपका ये, घंटे में। तो यहाँ से आप करेगी स्पीड, तो 3 से जाएगा आपको ये 2 बार में, और ये जाएगा गुणा, तो बन जाएगा आपका 40 किलोमीटर घंटा स्पीड, ठीक है। तो देखना मेरा ऑप्शन कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया, यदि एम एक्स की पावर एम माइनस एन एक्स की पावर एन इक्वल 0 है तो एक्स एन के पदों में इसका मान क्या होगा, जहां एक्स एम और एन बड़े हैं 0 से, ठीक है। तो देखना फ्रेंड्स, ये बन जाएगा इस तरीके से, एम एक्स एम, ये उठ के जाएगा उस साइड तो जाएगा प्लस का एन एक्स एन, ठीक है। अब देखना मेरे भाई, हो जाएगा एम अपॉन एन, ठीक, ये आपका एक्स की पावर एन यही रहेगी, ये आ जाएगा नीचे आपका एक्स की पावर एम, ठीक है। तो ये बन जाएगा इस तरीके से, ठीक। तो जहां जहां मेरे भाई आपका एक्स की पावर एन है वहां आपका एम आएगा, और जहां आपका एक्स की पावर एम है वहां आएगा आपका एन। तो यहाँ बन जाएगा आपका, देखना यहाँ आ जाएगा आपका ये एक्स की पावर एम है, तो यहाँ आपका आ जाएगा एन, और यहाँ आपका आ जाएगा एम, ठीक है। यहाँ आपका एन, यहाँ आपका आ जाएगा एम, ठीक। तो बन जाएगा फॉर्मूला कौन सा, ये ए प्लस बी, ए माइनस बी का जो क्या होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे बन जाएगा आपका एन का स्क्वायर माइनस एम का स्क्वायर, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे, तो ये बन जाएगा आपका एन, एक मिनट, एन माइनस एम, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो बन जाएगा आपका प्लस एम। तो ये कट जाएगा मेरे भाई एम से एम, तो बन जाएगा आपका 2n अपॉन में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। तो देखना फ्रेंड्स, ऐसा कोई आंसर नहीं आएगा, लेकिन मैं अगर यहाँ पे आपके जो आपका x की पावर n है यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं, और नीचे भी कर दूं x की पावर n से, भाई कोई दिक्कत तो नहीं करने से, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, क्योंकि कटे जाएगा जो आपस में बन जाएगा। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपका x की पावर n कितना दिया, m दिया है, तो यहाँ लिख लो आप m, तो ये बन जाएगा आपका 2n m, और अपॉन बन जाएगा आपका x की पावर n, n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। तो देखना मेरे भाई, हो जाएगा इसका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया, एक व्यक्ति ने बी को 3 वर्षों के लिए 23,000 रुपए तथा सी को 4 वर्षों के लिए 19,000 रुपए ब्याज की समान दर से 17 ब्याज पर उधार दिए तथा दोनों से कुल 3625 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त किए, तो वार्षिक ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो देखना मेरे भाई, आपके 23,000 रुपए हैं, ये आपके 3 वर्षों के लिए 8% की रेट पे देगा, और मेरे भाई फिर आपके 19,000 रुपए, ठीक है, 4 वर्ष के लिए 8% की रेट पे देगा। तो मेरे भाई ब्याज दोनों को कितना मिल रहा है, इसे 3625 मिल रहा हैगा। तो ये काट दो आप, तो ये बन जाएगा आपका, यहाँ से देखो ये बन जाएगा 3 दूनी 3 3 9, 3 दूनी 6, ये बन जाएगा यहाँ से आपका 19 चौक बन जाएगा 76, ठीक है।
आर, और ये हो जाएगा आपका 3 6 2 5। ठीक, आप कर दो प्लस तो आपका बन जाएगा यहाँ से 0 6 15 हाथ से लग जाएगा 1 6 और 1 7 7 7 14 आर बराबर हो जाएगा 36 25। जब आप भाग करोगे इसे तो आपका कट जाएगा 2.5 टाइम में, तो आपकी रेट हो जाएगी 2.5%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है निम्न बार ग्राफ में एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश का आयात और निर्यात दिया गया है। बार ग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन में कहा गया वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान आयात में प्रतिशत वृद्धि कितनी है। तो देखना मेरे भाई 2015 और 16 आपका यहाँ पे हैगा, और आपका आयात है यहाँ कितना है 738 हैगा। ठीक है, फिर कहा गया मेरे भाई इसकी तुलना में 2017 और 16 और 17 में कितनी वृद्धि हुई है। देखो मेरे भाई, तो यहाँ वृद्धि कितनी हुई है, तो 1200 में से आप माइनस कर दो 738, तो आपका यहाँ से आएगा 2 और 6 यहाँ से आपका आएगा 4, तो 462 वृद्धि हुई है मेरे भाई। इसे बताओ परसेंट में क्या है। तो ये बन जाएगा आपका 46200 से भाग कर दो आप इससे 738 से, तो जाएगा ये 738 छिंग, तो हो जाएगा 6 8 48, 6 3 18 और 4 22, 6 42 42 और 2 हो जाएगा 44। तो यहाँ से आपका बचेगा 2, यहाँ से आपका 9 आएगा, यहाँ से बचेगा आपका 1, ये ले लो जी नीचे। अब जाएगा 738 दूनी, तो हो जाएगा ये 2 8 16, 2 3 6 और 1 7 और 2 7 14, तो आपका यहाँ से आंसर आएगा अप्रॉक्स में 62.60। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया यदि x प्लस 1/x इक्वल टू है तो x की पावर 57 प्लस 1/x की पावर 57 का मान क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे रख लूंगा मैं x की वैल्यू क्या आपकी 1, तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस 1/1, तो यहाँ से बन जाएगा मेरे भाई 1 से 1 को डिवाइड करूंगा 1 आएगा, तो बन जाएगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ऐसे मेरे भाई अगर मैं यहाँ रखूंगा 1 तो आपका यहाँ से भी 2 बनेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया यदि शून्यतर x के लिए 5x² प्लस 7x प्लस 5 इक्वल 0 है तो x³ प्लस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, इस वाले पार्ट को कर दो आप किससे डिवाइड, x से कर दो डिवाइड, तो आपके कट जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ आपका 5x, इस वाले x से x कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 7, और ये बन जाएगा आपका प्लस 5x। ठीक, तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आपका बराबर 0 दे रखा है, तो 7 उठ के वहां पहुंच जाएगा, तो बन जाएगा यहाँ पे 5x प्लस 5/x इक्वल -7, और आपका देखो 5 यहाँ कॉमन है तो 5 बजाएगा भारे इस तरीके से, तो ये बन जाएगा आपका इस तरीके से। ठीक, 5 पहुंच जाएगा यहाँ, तो बन जाएगा आपका x प्लस 1/x इक्वल -7/5। ठीक, हमें निकालना था क्यूब, -7/5 को कर दो यहाँ पे क्यूब, माइनस कर दो 3 मल्टीप्लाई -7/5, तो ये बन जाएगा आपका 7 क्यूब कितना बन जाएगा 343 बन जाएगा, 5 क्यूब आपका आ जाएगा 125, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 7 21 अपॉन में जाएगा 5। ठीक, एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आएगा 125, यहाँ आपका 343 ही आएगा, प्लस 5 से भाग करूंगा 25 आएगा, 5 से भाग करूंगा 125 को तो 25 आएगा ना, 25 से गुणा होगी तो बन जाएगा 25 को 25, 25 दूनी 50 और 2 52। अब 525 में से आप 343 कर दो माइनस, तो आपका बचेगा यहाँ पे 2 8 और 1, तो आपका आंसर आएगा 182/125, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया रोहन ने 55,000 रुपए का सामान अंकित को 15% व्यापारिक छूट पर बेचा, अंकित ने रोहन को कितना पैसा दिया। तो देखना मेरे भाई छूट कितनी मिली है आपको, अंकित को छूट मिली 15% की, तो 100 में से कर दो 15 माइनस, तो आपका आ जाएगा 85/100, तो यहाँ से आपका गुणा कर दो 85 55 की, तो बन जाएगा आपका 25/40 और 2 42, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 7 6 4 40 75, 7 में जाएगा 0 1। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया वृत्त के किसी दिए गए स्पर्शरेखा के समांतर स्पर्शरेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड्स इसकी 1 होती है संख्या, ठीक है, याद रखना आप। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया रोहन ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक प्राप्त किए, अंग्रेजी विज्ञान और गणित में उसके कुल अंक 126 है। यदि अंग्रेजी और गणित में उसके अंकों का अनुपात 2:3 है तो अंग्रेजी में उसके अंक कितने हैं। तो देखना मेरे भाई, कहा गया है अंग्रेजी और गणित में उसके कितने अंक हैंगे अनुपात में, 2:3 है। ये किसमें है, इंग्लिश में और मैथ्स में। फिर कहा गया है अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक मिले हैं, तो अंग्रेजी मेरे भाई आपके जो विज्ञान है साइंस उसमें दुगने अंक मिले हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1। ठीक है,
क्योंकि दुगना हो जाएगा मेरे भाई, देखो इसका आप कर देंगे तो आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका इंग्लिश दुगना हो जाएगा इसका, ठीक। इन सबका योग दिया हमें 126, तो देखो क्या हो जाएगा इसका योग, 1 और 2 3 और 3 6 हो जाएगा। तो इस 6 से कर दो इस 126 को भाग, तो आपका जाएगा ये 21 बार में। अब से पूछा हैगा अंग्रेजी में उसे कितने अंक थे, तो अंग्रेजी में 2 हैंगे, तो 2 में कर दो अब 21 गुना, तो आपका जाएगा 42, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया किसी व्यक्ति के पास मौजूद उसकी कुल राशि का 20% खो जाने और शेष राशि का 85% खर्च करने के बाद 120 बचते हैं, प्रारंभ में उसके पास कितनी राशि थी। तो फ्रेंड मैं मान लूंगा उसके पास प्रारंभ में आपकी एक्स राशि थी, उसमें से 20% खो देगा, तो बचेगी कितनी, उसके बाद बचेगी 80%, ठीक है। फिर मेरे भाई उस और जो बचेगी शेष राशि उसका 85% खर्च कर देगा मेरे भाई, तो कितने बचेंगे उसके पास, उसके बाद बचेंगे 15%। तो मेरे भाई ये दे रखा है कितना, 120 है, तो ये जाएगा आपका 15 अट्ठे 120, 8 से कट जाएगा ये 8 9 80, 8 कम 8, इससे बाद 0 0 कट जाएगा, तो आपका एक्स बन जाएगा यहाँ पे, ये 100 है और ये 10 है, तो बन जाएगा यहाँ जाके गुणा हो जाएगा, तो बन जाएगा आपका ये 1000, सॉरी 8000, ठीक है। तो हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया बिंदु एच से एक रेलगाड़ी 6:30 बजे अपराह्न पर के की ओर 90 किलोमीटर घंटे की चाल से चलना आरंभ करती है। एक अन्य रेलगाड़ी 7:30 अपराह्न पर बिंदु के से बिंदु एच की ओर 72 किलोमीटर घंटे की चाल से चलना आरंभ करती है। तो दोनों रेलगाड़ी जे पर 11:30 अपराह्न पर मिलती हैं, तो एच जे तथा के जे दूरी का अनुपात क्या है। तो देखना मेरे भाई जो आपकी ट्रेन है पहले वाली, उसकी स्पीड दी आपकी 9 किलोमीटर घंटा, ठीक है। तो देखना मेरे भाई ये वाली ट्रेन चलती है आपकी 6:30 बजे, ठीक। तो 6:30 बजे से मेरे भाई 11:30 बजे तक कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो देखो मेरे भाई यहाँ टाइम कितना लग रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो 6 7 8 9 10 11 5 घंटे लग रहे हैं मेरे भाई। तो यहाँ से जाएगा इसका डिस्टेंस। फिर मेरे भाई जो आपकी दूसरी ट्रेन है उसकी स्पीड आपकी 72 है, ठीक। तो देखना मेरे भाई ये चल रही है आपकी 7:30 बजे, ठीक है। 7:30 बजे से 11:30 बजे तक कितना टाइम लग जाएगा इसके लिए, इसे लग जाएगा मेरे भाई आपका 4 घंटे। तो 4 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लेंगे मेरे भाई, तो बन जाएगा डिस्टेंस, क्योंकि मेरे भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो मैंने स्पीड ले ली है, मल्टीप्लाई कर दिया टाइम से, यहाँ पे स्पीड ली मल्टीप्लाई कर दिया टाइम से, ठीक है। तो अब ये बन जाएगा आपका यहाँ से, इससे कट जाएगा आपका ये आपका ये जाएगा 18 से, 18 पंजा 90, 18 चौक 72 होता है, तो बन जाएगा आपका 55 25, और ये बन जाएगा 4 चौक 16। तो आपका आंसर आएगा 25:16, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया यदि सेक थीटा -2 कॉस थीटा इक्वल 7/2 है, जहां थीटा एक धनात्मक न्यून कोण है, तो सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई ये बन जाएगा आपका इस तरीके से, सेक थीटा -2 कॉस है मेरे भाई। तो कॉस क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन सेक होता है, इसे लिख देंगे हम 2 अपॉन सेक थीटा, ठीक है, 7/2। तो यहां से ये बन जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा -2 अपॉन सेक, ये सेक उठ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा आपका 7 सेक थीटा अपॉन 2, इस बाई 2 की मल्टीप्लाई कर दो, जाएगा आपका 2 सेक स्क्वायर थीटा -4 इक्वल 7 सेक थीटा, ठीक है। ये उठ के साइड जाएगा, तो बन जाएगा आपका 2 सेक स्क्वायर थीटा -7 सेक थीटा -4, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरे भाई इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी आपकी। तो ये आपकी बन गई, एक बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे कर दो सॉल्व आप, तो आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो देखना फ्रेंड्स ये 2 के मल्टीप्लाई में 4 में हो जाएगा, 2 4 जा 8। तो ऐसा नंबर देखने मेरे भाई मल्टीप्लाई करने पे 8 बन जाए, अब प्लस माइनस करने पे क्या है आपका 7 आ जाए, तो यहाँ से होगा आपका 8 बन जाए 8, यहाँ साइन माइनस का है, तो आपका यहाँ पे साइन आपका माइनस का आएगा, ये प्लस का आएगा। आप करो मेरे भाई इस वाले 2 से डिवाइड, तो बन जाएगा आपका ये 2 4 जा 8, तो माइनस का 4 और प्लस का 1/2 बन जाएगा। तो अब मेरे भाई हो जाएंगे साइन चेंज इसके, ठीक है, जो माइनस का हो जाएगा प्लस का, और जो प्लस का हो जाएगा माइनस का। तो देखना मेरे भाई इन दोनों में कौन सा आपका ऑप्शन रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 में हैगा 4, ठीक है, जो कि ये वाला हैगा, इसका आंसर हो जाएगा 4 है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया वर्ग का विकर्ण 8√2 सेंटीमीटर है, एक दूसरे ऐसे वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का तिगुना है। तो देखना फ्रेंड जो आपके वर्ग का विकर्ण है इसका फॉर्मूला होता है √2 मल्टीप्लाई साइड, ये आपका दे रखा है 8√2 दे रखा है, √2 से √2 कट जाएगा, तो आपकी साइड आ जाएगी 8, तो इसका आपका एरिया क्या होगा, एरिया बन जाएगा आपका 64। हमसे कहा क्वेश्चन में कहा गया आगे कि एक दूसरे ऐसे वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से तिगुना है। तो यहाँ करो 3 गुना, तो आपका हो जाएगा 3 चौक 12, 3 6 18 और 1 19, तो इसका खोल लो मेरे भाई आपका
ये इसकी निकालना मैंने भुजा, ठीक है। तो ये आपका एरिया है ना, तो अगर भुजा निकालूंगा मेरे भाई तो कर दूंगा मैं इसका रूट। तो ये बन जाएगा आपका, देखना 16 एकम 16 और 16 दूनी 32, ठीक। इस तरह से आ जाएगा आपका, ये टूट जाएगा 4 × 3 = 12। देखना मेरे भाई आपका बन जाएगा, साइड बन जाएगी आपकी 16 क्या है 4 का स्क्वायर है, और 4 आपका 2 का स्क्वायर है, और रूट में जाएगा आपका 3, तो बन जाएगा 4 दूनी 8 √3। तो आपकी भुजा आ गई मेरे भाई। अब बताओ उसका विकर्ण क्या होगा। विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2 × साइड। साइड आपकी कितनी आई है, 8 √3 आई है, तो ये हो जाएगा आपका 8 √3 दूनी 6, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया, एक खेप का 3/4 8% के लाभ पर और शेष 4% की हानि पर बेचा जा गया था। यदि कुल मिलाकर 600 रुपए का लाभ हुआ तो खेप का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, मैं खेप का मूल मान लूंगा आपका, देखो ये दे रखा 3/4, तो मेरे भाई खेप का मूल मान लूंगा मैं 4, ठीक है। 4 में 3 भाग मेरा मेरे भाई आपका 8% लाभ पे जा रहा है, तो गुणा कर दो 8% से, ठीक। फिर मेरे भाई आपका जो बचा कितना है, 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1, तो ये जा रहा है आपका 4% हानि पे, इसे कर दूंगा माइनस, ठीक। और तो ये बन जाएगा आपका 3×8 = 24 और 4 × 4, तो यहाँ से जाएगा तो बचेगा आपका 20% बटे में 4, तो बन जाएगा आपका 5%, ठीक है। तो 5% की वैल्यू दे रखी है कितनी हमें, 6 दे रखी 600 रुपये। इसे करो भाग, तो आपका कट जाएगा ये 5 × 5 5 दूनी 10, तो आपका आ जाएगा ये 120। हमें निकालना है कि खेप का मूल ज्ञात कीजिए, तो इस 120 में कर दो आप 100 गुणा, बन जाएगा आपका 12,000, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया, दो संख्याओं का योग 18 है और उनका एचसीएफ हमें दे रखा हैगा और एलसीएम दे रखा है, क्रमशः 3:54 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, हमें तो संख्या इनका योग दे रखा हैगा कितना, 18 दिया है, तो हमसे कहा गया इसके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो व्युत्क्रम क्या होगा मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका 1/x, ये हो जाएगा आपका 1/y, तो इसका योग क्या होगा आपका एक्स वाई, ऊपर बन जाएगा आपका x + y, ठीक। तो देखना मेरे भाई, आपका x + y आपका दिया 18, आपका एक्स वाई क्या आएगा मेरे भाई, तो एक्स वाई आपका आएगा SCM × LCM, 3 × 4 करूंगा तो आपका यहाँ से आ जाएगा 162, नीचे बन जाएगा आपका 162, इसे काट दो अब, 18 × 18 18 निम्मा 162, तो आपका आंसर आएगा 1/9, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया, cos स्क्वायर 15 डिग्री का मान क्या है। तो देखना मेरे भाई, या तो आपको cos 15 डिग्री का मान पता होना चाहिए, या तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन होगा आपसे। तो फॉर्मूला है आपका cos 2a बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a-1, ठीक। तो देखना मेरे भाई, यहाँ से निकाल लूंगा मैं आपके cos स्क्वायर 15 की वैल्यू, तो ये बन जाएगा आपका, यहाँ से ये 1 जो है उठ के जाएगा इस साइड, तो जाएगा आपका cos 2a + 1 इक्वल, ये बन जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर a, ठीक है। ये 2 में भाई नीचे ले आओ तो बन जाएगा आपका cos 2a + 1/2 बन जाएगा, जो कि आपका हो जाएगा cos स्क्वायर a। तो देखना मेरे भाई, cos स्क्वायर a बन गया मेरे भाई, तो आपकी a की वैल्यू यहाँ दे रखी है 15, तो जहाँ पे आपका a है लिख देंगे 15, तो बन जाएगा आपका cos 15 दूनी 30 हो जाएगा यहाँ पे, +1 में जाएगा 2, ठीक है। तो अब देखना मेरे भाई, ये बन जाएगा आपका cos 30 डिग्री क्या होता है, ये आपका होता हैगा √3/2 होता है, +1/2 हो जाएगा, तो बन जाएगा आपका 2 × 2, तो यहाँ से आपका आएगा √3 + 2/2, इस वाई 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी ना ऊपर जाकर, तो बन जाएगा 2 × 4, तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हैगा। ये यहाँ वहाँ हो गया मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इससे दोनों प्लस का ही ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है, नीचे दी गई तालिका 5 दुकानदारों द्वारा बेची गई कैलकुलेटर की संख्या को दर्शाती है। क्वेश्चन में कहा गया S5 द्वारा बेचे गए कैलकुलेटर की संख्या S1 द्वारा बेचे गए कैलकुलेटर की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखना मेरे भाई, जो आपका 80 हैगा वो इस वाले 40 का कितना परसेंट है निकालना हमें, तो कट जाएगा 40 दूनी हो जाएगा आपका 80, तो आ जाएगा आपका 200%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हैगा। तो देखना फ्रेंड्स, मैंने यहाँ तक आपके लिए पूरे 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हो और क्लास पसंद आई हो, तो मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक कर लें, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।